ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की वेडनेसडे के लिए और देखेंगे डेटा पॉइंट्स किस जगह प्लेस्ड हैं, ऑप्शन चेन को भी पढ़ेंगे। और आज हमने सिर्फ एक ट्रेड लिया था और एक ट्रेड सेल का लिया था और सेल का ट्रेड अच्छा चला था। अगर आपको संडे वाला वीडियो याद होगा, लास्ट में मैंने काफ़ी ब्रेक के बाद बनाया था और मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऊपर के लेवल बाइंग नहीं करेंगे, है ना। बाइंग करके नहीं फंसना है, एडिटर आपको क्लिप लगा देगा। इंट्राडे में 24,550 या 500 के आसपास कोई सेलिंग पॉइंट मिलेगा तब मैं सेलिंग की तरफ जाऊंगा, या 307 के नीचे सेलिंग जाएगा तो जाऊंगा। कल मैं बाय के साइड नहीं जाऊंगा, चाहे मार्केट आपको गैप अप क्यों ना खुले। तो आई होप ने देखा होगा कि कैसे ऊपर के लेवल में बाइंग के में नहीं फंसना है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, तीन केसेस होंगे, या तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा, मार्केट आपका साइडवेज खुलेगा, या मार्केट आपका गैप अप खुलेगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया, मतलब सीधा वर्टिकल राइज दिखाया। उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया। जब मार्केट ने नीचे पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद एक बार इसी जगह पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद इसने इस वाली कैंडल पे, यस्टरडे वाली कैंडल पे एक ब्रेकआउट दिया। बहुत अच्छा ब्रेकआउट नहीं था बिकॉज बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रही थी, राइट। हमेशा मैंने आपको बताया कि अगर इंडेक्स को चलना होगा ना ऊपर, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन में चलेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया, बैंक निफ्टी गिर रही है तो निफ्टी ऊपर ज़्यादा तक जाएगी, नहीं। लेकिन ये ब्रेकआउट साउंड नहीं था और आज इसने एक ऊपर खुलने का सीधा सपोर्ट पे 24,360 या 50 आपकी सपोर्ट लेवल्स हैं, इस पे जाके इसने क्लोज कर दिया। अगर कल मार्केट इसके नीचे जाती है तो आप देखना मार्केट तेजी से 24,200 100 के लेवल को देखना शुरू करेगी, बिकॉज ये यहाँ पे आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। फॉल्स ब्रेकआउट के केस में मार्केट तेजी से नीचे की रेंज को टेस्ट करती है, अपने को पता है। तो अपने लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, 24,360 का 350 360 के नीचे। अभी देखो, क्लोजिंग एवरेज क्लोजिंग आई 379, लास्ट ट्रेड प्राइस है 335। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, लेट से मार्केट यहीं पे खुलती है और उसके बाद खुलने के बाद वापस से लो तोड़ती है आज का। अगर ये लो टूटेगा आज का तो फिर तेजी से नीचे की रेंज टेस्ट होगी, राइट। एक चीज़, अगर मार्केट खुल गई आपकी गैप अप खुलने के केस में मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी, बिकॉज यहाँ पे आज बने हैं शॉर्टिंग्स, मैं भी आपको ऑप्शंस के डेटा में दिखाऊंगा, और यहाँ पे आपका आज का लो है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा गैप अप केस में। तो गैप अप केस में पहला एक घंटा कुछ नहीं करने वाला। अगर मार्केट खुलती है साइडवेज, अपने को पता है कि इसके नीचे जाके अपने लोग शॉर्टिंग के ट्रेड को प्रेफर करेंगे। अगर मार्केट ने लो तोड़ेगी, मान लो इसके नीचे गैप डाउन खुलती है, तो अब समझना क्या होगा, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, या फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और आपको मैं दिखाऊंगा बढ़िया चीज़। ये देखो, ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया। ये इस कैंडल पे दिख रहा है, ये कैंडल पे सपोर्ट लिया, इन दोनों कैंडल पे नियरली इधर ही सपोर्ट लिया है, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर यहीं पे आपने सपोर्ट लिया, फिर आपने यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर आपने यहीं पे सपोर्ट लिया, और लास्ट कैंडल पे इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब मार्केट ने तो ब्रेक डाउन दे दिया, मार्केट खुली या नीचे, तो अब वापस से ये बन जाएगी आपकी रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट होती है वो आपकी बन जाएगी रेजिस्टेंस, है ना। सपोर्ट ब्रेक होती है। हमें बाय किस केस में करना है, उस केस इस वाले केस के अंदर, जब मार्केट क्लोजिंग है 24,400 के ऊपर। अदरवाइज बाइंग को प्रेफर नहीं करेंगे। नीचे कहाँ पे लेवल आ रहा है वहाँ के आसपास देखेंगे, अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज बाइंग इग्नोर कर देंगे। ये आ रहा है 24,150 के आसपास, तो अगर मुझे कल यहाँ मिलेगा तभी बाइंग जाऊँगा, अदरवाइज ये आपका एक फॉल्स ब्रेकआउट का केस हो जाएगा, राइट। ये अपने को निफ्टी में पता चला। बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखेंगे, फिर ऑप्शंस का डेटा देखेंगे, ठीक है। अब देखो, बैंक निफ्टी ने आपका एक ब्रेकआउट एम पैटर्न बनाया है। अगर मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से दिखेगा, दिख रहा है। ऊपर गया, नीचे आया, पुल बैक दिया, वापस से क्लोजिंग इसने इसके नीचे दे दी, है ना। निफ्टी ने अभी नहीं दिया है, निफ्टी की क्लोजिंग उतनी गंदी नहीं हुई है, बट अगर निफ्टी भी 24,300 या 330 के बीच में से नीचे क्लोज हो जाती तो ब्रेक डाउन आपको प्रॉपर होता, मार्केट में फिर एक बार थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर और बढ़ता। अब यहाँ देखो आप, मार्केट ने एम पैटर्न बनाया और इसमें यहाँ से पहले कोई लेवल नहीं, 51,200, ये सारा वर्टिकल राइज है। तो मार्केट कहाँ से घूमेगा ना वापस ऊपर के लिए, ये आप बता नहीं सकते चार्ट देख के। जैसे 24,150 आता ना निफ्टी में लेवल, यहाँ पे कोई लेवल आ नहीं रहा है, वो कहीं भी घूम सकता है। हो सकता है कल 300 पॉइंट गिरने के बाद आपका ऊपर चलना शुरू हो जाए, हो सकता है 600 पॉइंट के बाद भी ना नीचे ना गिरे, है ना। तो कोई लेवल नहीं है, कल डेटा बेस्ड ट्रेडिंग होगी बैंक निफ्टी में अगर आपको करनी है तो, ठीक। नीचे के लेवल पे अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी बन गई रेजिस्टेंस, जो आपकी हुआ करती है सपोर्ट। मतलब 54,700 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे चाहिए
तब मार्केट आपका एक वापस से बुल ट्रेंड में शुरू होगी। अदरवाइज ये एक ब्रेकडाउन अभी वन डे के चार्ट पे दिख रहा है ना। इसमें मैंने आपको याद करो, अगर मैंने आपको ध्यान होगा तो इसी दिन बताया था कि मैं बाइंग को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, इवन दो गैप अप भी खुलेगी मार्केट तब भी बाइंग साइड पे नहीं जाऊँगा, राइट। तो ये है आपका बैंक निफ्टी के। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना, यहाँ से यहाँ तक आपका है वो बता देगा 54,700 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, बट यहाँ से यहाँ तक आपको बन रहा है एक फ्लैग एंड पोल, राइट। दिस इज़ अ फ्लैग और दिस इज़ अ, ये आपका फ्लैग चल रहा है ना, और ये आपका पोल है। तो जब ब्रेकआउट आएगा तो पहला लेवल क्या दिख रहा है आपको 54,700 का, तो वो क्रॉस करेगा, आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा, है ना। तो वन डे का जब ये ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट और ऊपर चलेगी, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का केस। आते हैं अपने लोग ऑप्शंस के डेटा पे। हो सकता है अगर मार्केट आपका गैप अप खुल जाए, ठीक है, मार्केट खुल के गैप अप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं उस केस में, क्योंकि आज जो गिरावट आई है ना फिर वो शॉर्ट्स ट्रैप हो जाएंगे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, डेटा पे चल के दिखाता हूँ कहाँ तक आपकी ऑप्शन राइटिंग हो रखी है। ये है निफ्टी का ऑप्शन, ठीक है। निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, 24,471 लाख कॉल्स आज ऐड हुई हैं, 42 लाख आपके 450 पे, 55 आपकी 24,500 पे जो कि ह्यूज है, और 24,200 पे भी आपके 3,91,000 कॉल्स आपकी ऐड हुई हैं। मतलब आपका नीचे तक की राइटिंग दिख रही है। पुट की साइड अगर आप देखोगे तो पुट सपोर्ट करने को नहीं है, विच इंडिकेट्स नेगेटिव डेटा, है ना। तो नेगेटिव डेटा दिखा रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपकी 70-80 पॉइंट ऊपर का दिखा रहा है, बट डेटा जो बन रहा है मैं आपको वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इस केस में आपका ऑप्शन राइटर फंसते भी हैं। फंसेंगे कौन से, आपका 24 जो आपका ये वाला लेवल था ना 425 430, ये जब क्रॉस करेगा तब आपको फंसना शुरू होंगे 24,400 के कॉल राइटर्स, तो वो आपको एक ऊपर का मूव देंगे। अभी फिलहाल 379 पे है ना। बैंक निफ्टी पे आते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं क्या सीन बन रहा है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 32,000 54,000 पे है, और 54,000 पे आपका पुट राइटर्स इसमें भी नहीं है, और 2,28,000 54,500 पे कॉल्स आके आज बैठी हैं, तो इसमें भी आपकी ह्यूज कॉल राइटिंग है। तो अगेन वो 200 पॉइंट का क्वेश्चन। अब देखो आप 2 दिन बाद मार्केट 54,600 आ गई, 725 आ गई, तो ये वाली कॉल तो तब तक आपकी थीटा गल जाएगा ना। तो ये वाले भी 54,500 सीधा 54,500 क्रॉस करते ही फंसेंगे नहीं, वो 700 का लेवल सही आ रहा है, यानी उसमें जो हम लोगों ने देखा है अगर वापस से मार्केट को ऊपर घूमना है तो कॉल राइटिंग आपको यहाँ पे कहाँ दिख रही है 54,500 पे। डेटा वाइज के डेटा भी इसमें भी आपका नेगेटिव साइड पे ही डेटा दिखा रहा है। कल फ्रेश डेटा बन जाएगा अगर क्लोजिंग ऊपर देती। कहाँ पे 2 लेवल को ध्यान रखना है, 54,700 का एक लेवल ध्यान रखना है ऊपर के लिए, और दूसरा लेवल आपको ध्यान रखना है 24,440 425 के बीच का जोन। नीचे कहाँ पे है निफ्टी का लेवल 24,150। बैंक निफ्टी में नीचे कोई लेवल नहीं आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको स्क्रीन पे ही देख के ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।